क्योंकि भरत जी का ये मांग जो है वो भक्त के मांग है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म इसका मतलब तो अगला जन्म मांग रहा है। तो भक्त क्या मांगता है? जन्म। और ज्ञानी क्या मांगता है? मोक्ष। जन्म जन्म रति राम पद यह वरना, इसके सिवा दूसरा वर नहीं देना प्रयागराज, ये ध्यान रखो पहले सर। तुम अपने आप ही पहले कर लो। ये निर्णय तो तुम्हें ही अपने आप ही लेना पड़ेगा कि तुम्हें क्या लेना। और कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये बात भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर कथनी और करनी में तुम भेद करोगे तो तुम ज्ञानी बन सकते हो और दूसरी चीजें बन सकते हो, लेकिन भक्त अपने नाम के साथ कभी नहीं लगवाना। कथनी मीठी खांसी, करनी बिस्की लो। कथनी तज करनी करे, बिस से अमृत हो। जैसे ये बड़ा ही नहीं उदाहरण, बिना दृष्टांत के सिद्धांत समझ में नहीं आता। जैसे अभी मधुर जी ने क्या कहा कि ढानी ढानी, तो मान लो कोई ढानी से आ जाए या कोई माई आ जाए कि चलो हमारे घर कीर्तन करने, और मैं पहले पैसा उससे तय करूं कि तुम मुझे वहां पर पहुंचने पर क्या दोगे, तो इसका मतलब कि पहले मैं पैसा देख रहा हूं कि पहले भक्त देख रहा हूं। ये दृष्टांत था, इतना महान नहीं। तो कथनी और करनी भक्ति में दोनों समान होनी चाहिए। भक्ति चाहिए तो भक्ति ही चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। अब भरत जी ने मांग लिया जन्म जन्म, तो ज्ञान मांगा मुक्ति और भक्ति मांगती भक्त भगवान। अब मांगने की उसको जरूरत भी नहीं पड़ती, भगवान वहीं पर रहते हैं। भक्ति करो तो भगवान को भी मत मांगो। अगर मांगने से कोई चीज मिली तो फिर इसका मतलब जो तुम कर रहे हो उसमें कोई शक्ति नहीं, इसका मतलब फिर भी अधीनता रह गई नहीं। आप मन लगाओ अपना और समझने का प्रयास करो। अगर कोई चीज तुम कर रहे हो जिस वस्तु के लिए, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस क्रिया को करने के साथ साथ याचना भी करनी पड़े, एक एक शब्द पर अमल करना। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम क्रिया कर रहे हो कोई, और उस क्रिया को करते करते फिर तुम्हें याचना भी करनी पड़े, तो इसका मतलब कि तुम उस वस्तु के जो है ना अभी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पड़ रहे, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर वह आत्मबल और विश्वास नहीं है जो उस वस्तु को अपने आप खींच लेगा, बल्कि तुम अभी जो है ना उस वस्तु के गुलाम हो। क्योंकि वो कहेंगे हाँ मैं सुबह उदय हूंगा, तो आप फिर कह देना कि थोड़ी सी कृपा करना, अनुग्रह करना, क्या कि प्रकाश भी संग लेते आना। ये दोनों बातें कितनी मूर्खता की हुई। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि आप उदय होना, और दूसरी तरफ संग में क्या कह रहे हो कि प्रसाद को प्रकाश को लेते आना। प्रकाश को लेते आना। इसलिए अगर भगवान से कहते हो कि तुम अपनी भक्ति दे दो, फिर ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम चले आना, क्योंकि जब भक्ति रहेगी तो भगवान खुद ही चले आएंगे। जब भक्ति रहेगी तो भगवान स्वयं ही चले आएंगे। ऐसा हुआ नहीं कि ऐसे ही हुआ है। कैसे? कल हमारे भक्त लोग स्वागत में बहुत रोए, मैं गया नहीं, सब कुछ हुआ सब। तो अंतःकरण में भगवान ने कहा कि उन्हें ये समझाओ, अगर भक्ति है तो बुलाने की क्या जरूरत है, क्योंकि राधा जी ने तो कभी श्री कृष्ण को बुलाया ही नहीं। अगर चूड़ी बेचने वाला बन करके, अगर कुछ भी बन करके गए तो स्वयं कृष्ण ही गए, राधा जी कभी कृष्ण के पास नहीं गई। जब भी गए हैं तो कृष्ण ही राधा के पास गए। जब गए ना तो कृष्ण ही गए, राधा नहीं। भक्ति को हिलती नहीं, भक्ति को जाने की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान ही जाएंगे जब जाना होगा। तो अगर आपके पास भक्ति है
तो भगवान बिना तुम्हारे रह ही नहीं सकते, तुम्हारे, क्योंकि उनको तुमसे प्रेम नहीं है। वो जो तुम्हारे अंदर भक्ति है ना, उस भक्ति के बिना वो रह नहीं सकते, इसलिए जो है वो वहीं स्वयं बोल। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, भजो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, भजो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। ये आपने जी की वाणी चली ना कि भक्त क्या कर रहे, इंतजार कर रहे, भक्त क्या कर रहे, इंतजार कर रहे हैं, राह जो रहे। करना चाहिए कि जो आपका निज अनुभव हो वो मुझे सुनाओ। इसीलिए वो विषय को बदल करके ना कल अपने आप ही धारा। तो क्या कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक तुम सत्संग का पान नहीं करोगे, परमात्मा के चरित्र नहीं, दृढ़ अनुराग के बिना ना, दृढ़ अनुराग क्या, जब बोध करा देंगे तो जरूर अंतःकरण में नहीं रोकूंगा और तुरंत। और ये जीव क्या है, मिट्टी और गंदा कपड़ा। मिट्टी बाहर खेत में पड़ी है, इसका कोई मोल नहीं इसका कोई मोल नहीं। कुम्हार ने क्या काम किया, इसको उठा करके लाया, और जब उठा करके लाया तो इसको क्या काम किया, पहले भिगो करके रौंदा, क्योंकि बिना मुलायम हुए उसका आकार ही नहीं। और गौरी शंकर धाम में छत पे लोग खड़े हो देख रहे, तो मैंने हम बुला करके उसमें से जा रहे एक भक्त को पूछा, ये बात क्या है, जैसे फौज जैसे सेवा करते हैं, मिलिट्री जैसे अपने गुरुजी की, मतलब कोई, हम सोचे नई पद्धति हो। कहने लगे सोटा बजाने लगते हैं, ये इसी गुरु पूर्णिमा की बात। हमको अच्छा, मैंने कहा कभी मौका, इसे शांत करो बेटी, या तो पीछे लेके जाओ। हाँ नहीं नहीं, इसमें आपको पाप लग रहा है। अब पहले तो कहती कि मैं कोई आकार बनने को तैयार नहीं हूं, और बाद में क्या कहने लगती, जैसा बनाना चाहते हो वैसा ही बना लो। दिवला बनाना चाहो, कुल्हड़ बनाना चाहो, हड़िया, गगरी, घड़ा, जो कुछ भी नाना प्रकार की चीज जो कुछ बनाना चाहते हो उसे बना लो। आनंद आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं? सो तो नहीं रहे हो, क्योंकि हमको आज दिख ही नहीं रहा कि कौन जग रहा है कौन सो। ये क्या माया हो गई, बाद में देखना पड़ेगा, चश्मे की आवश्यकता, तो पता नहीं क्या हो गया। ओम नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर। अब देखो आकार दे रहा है, क्योंकि ये बात मारना पड़ेगा। जो धोबी इतना पावरफुल कपड़ा चेक करने में होगा, वही वस्त्र को साफ कर पाएगा, वरना गंदा का गंदा ही रह जाएगा। तो सत्संग क्या है भक्तों, साबुन। अब जितना गंदा कपड़ा होगा उतने तगड़ा सत्संग का सेवन करना पड़ेगा। किसी किसी को पहले ही दिन सब कुछ उतर जाता है, और किसी किसी को दिन बहुत दिन लगता है। उसका मतलब यही होता है कि कपड़ा जितना गंदा होगा उतना होगा। तो गुरु क्या हो गए भक्तों, गुरु हो गए धोबी, और कपड़ा जो है ना जीव, और जो साबुन है ना बीच वाला, वो क्या हो गया, सत्संग। सत्संग जब पान करोगे तो ऐसे थोड़ा कि तुम्हारी चार भुजाएं हो जाएंगी, तुम ये इंतजार कर रहे होगे बार बार कि अभी तो मैं भगवान जैसे बना ही नहीं। आप विचार कर रहे होगे अभी हम भगवान जैसे बने ही नहीं। ना ना ना, तुम्हारे चार भुजाएं नहीं होंगी, तुम्हारे दो पैर ही रहेंगे, दो भुजाएं ही रहेंगी। हाँ, जो कुछ होगा ना अंदर ही होगा। वो जो पहला भजन था ना, पौड़ी पौड़ी अंदर चल के पौड़ी पौड़ी, वो तो भजन नहीं, हो तो मुझे ऐसा लगता है कोई साक्षात परमात्मा ने ही अपने अंतःकरण के निवास स्थान को बताया हो। बाहर कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो अंदर ही है। क्या करता है जीव, अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं बदलता, अंदर से बदलता जाता है। अंदर से बदलेगा कि चाहे कितने भगत हैं गुरु जी के और किसी भी स्टेट में,
लेकिन सबको अपने हृदय में रखते हैं और सबको तौलते रहते हैं। तो आपके पंडाल का जब ये पहले दिन आई बैठी तो एकदम पीछे, जैसे बिरादरी से बाहर, कुछ बोलती रही, लेकिन उस दिन सावधानी इन्होंने बरता, बच्चों को बोलने नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी जितनी एकाग्रता होगी ना उतने। दूसरे दिन टाइम से और मन लगाए, तीसरे दिन और चालू कर दिया। हाँ, गिलास उठाते मुंह में डालते कुल्ला, मुंह में डाला कुल्ला कर दिया, 18 गिलास खाली करके गिलास फेंक दिया। घंटे भर बाद बुलाने भांग लाने वाले को बुलाया, कि भाई तुझे जब मैं पैसा दिया था तो तुझे डुप्लीकेट भांग लाने की क्या जरूरत थी? कहने लगे डुप्लीकेट भांग नहीं गुरुजी, मैं ओरिजिनल दुकान से लाया जहां की गारंटी है। वो कहने लगे फिर इसका मतलब जो है ना, बनाने वाले में गड़बड़ी हो सकती है। कई महीना मेरा, लेकिन अंदर तो ले ही नहीं गया, बाहर ही। अंदर नजारा तो अंदर पौड़ी चढ़ने पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन अंतःकरण के परिवर्तन में ज्यादा समय न लगाते हुए, जो हमारे लिए न तो मीरा गई है इस दुनिया से, न सिबरी गई है, हमें आपके बीच में ही मेरे भोलेनाथ, हमें आपके बीच में हो पावे। या श्रोता बैठे रहे सुनने के लिए, और इससे बैठ करके भी सुनाना न हो सके। आज हम लोग आ रहे थे बुद्ध विहार से धर्म प्रचार करके, एनएबी गाड़ी जा रही थी, इतने में सहसा एकाएक ध्यान आया कि बहुत लेट हो गए। फिर थोड़ी देर मन में आया कि हम कहाँ लेट हो गए। लेट तो वो हो जाता है जिसको समय का पता चलता है कि घड़ी अब इतने आगे चली गई, इतने पीछे हो गई। जिसको घड़ी का ही पता नहीं तो उसको टाइम का कैसे पता चलेगा कि हम लेट हो गए कि जल्दी हो गई। इसलिए संत को पहले अपने समय का ध्यान देना चाहिए कि तेरा समय सुन से भी अनंत गुना ज्यादा कीमती एक एक क्षण है, इसे कभी वृथा मत गंवाना। हंसने में, बोलने में, चारों में जा रहा है, मेरे लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिसको इसके अस्तित्व का पता है, वो लोग बड़ा बड़ा रुपया और पैसा खर्च करके दूर दूर जाते हैं और ऐसे सत्संगों का आयोजन करते हैं, जिसने इसकी महिमा समझी। तो क्या कहा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, वो तो दूसरा प्रसंग हो गया। यहाँ पर दूसरा है कि बिनु सत्संग विवेक न हो। अब प्रश्न आया कि भाई बुद्धिमान तो दुनिया है, वो बेवकूफ थोड़ा है जो सत्संग में नहीं जाते। अगर बेवकूफ होते तो पढ़ लिख करके कैसे जो है वो ऑफिसर बनते, अपना काम धंधा चलाते, कपड़े की परख कैसे रखते, इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख कैसे रखते, समाज की मर्यादाओं का ध्यान कैसे रखते। बुद्धिमान तो है ही है। आश्चर्य है कि बुद्धिमान तो है लेकिन विवेकवान नहीं है। बुद्धिमान है लेकिन विवेकवान नहीं। विवेक उसे कहते हैं जो मुझे खरीदा जाता है। लोग सोचो कि यहाँ की मार्केट में या दिल्ली के चले जाओ, जैसे कपड़े के लिए गांधी मार्केट जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए लाजपत राय मार्केट जाते हैं, चांदनी चौक और वो सब खारी बावली, वो दूसरे सामान के लिए। ऐसे क्या कोई सत्संग कहीं पर ऐसी बाजार है जहां से खरीद के ला सकते हैं? नहीं। इसके लिए भगवान शंकर ने हाथ उठा के कह दिया कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब अगर किसी कुसंग में चले जाते हैं, एक पल भी बिना हरि सुमिरन के नहीं रहने देते। एक भजन बंद नहीं हुई कि दूसरी चालू कर दिया, दूसरा प्रसंग चालू कर दिया। केवल आंख के इशारे की जरूरत रहती है। यानी सत्संग के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, तभी ये निरंतर मिल पाता है। थोड़ा मोड़ा सावधान होना, थोड़ा बहुत। आप वही पंडाल वाली बात बताए ना, पंडाल में आने से सत्संग हो गया, ये तुम्हारी मूर्खता है। जिसके अंदर सत्संग पहले जाएगा, घुस जाएगा ना, तो जैसे अभी इन लोगों का कंधा पकड़ लिया ना, वैसे झट कंधा पकड़ के कह दूंगा तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे लिए कथा हो रही है। ये कथा किसके लिए हो रही है कोई नहीं जानता। संत रविदास
व्यास जी को मीरा थोड़ा बुलाई थी, मीरा तो छोटी थी, मीरा की चाची ने बुलाया था। चाची को तो दुनिया नहीं जानती और मीरा को तो सारा ब्रह्मांड ही जानता है। ये किसके लिए हो रहा है इसका कुछ पता नहीं। एक भजन ये लोग गाते हैं, मुझे तो पता नहीं, उसे सत्संग कहते हैं क्या, कि मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सत्संग के माध्यम से जीव कैसे हो जाता है, जैसे कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है, उसी प्रकार से संत के संग में जाने से, सत्संग का सेवन करने से ये जीव इतना निर्मल, इतना पावन हो जाता है। क्षण भर का सत्संग बहुत है। आखिरी शब्दों में सत्संग की महिमा में क्षण भर का इतने देर का पंडाल को जितनी देर चल रहा है कई घंटे, और कितना देर से ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो वो वाली बात है, वो कौन सी, वो कपड़ा उबाल करके पटकने वाली, और उतरने वाली बात क्या है, स्पेशल प्रेशर से मशीन से धोने वाली बात, वो तो केवल हनुमान जी महाराज के पास वो स्पेशल मशीन थी। सत्संग के पहले और सत्संग के बाद जीव कैसा हो जाता है। जिस समय हनुमान जी महाराज जाते हैं लंका को, समुद्र को पार कर लेते हैं, और समुद्र को पार कर लिए तो एक लंकनी नाम की राक्षसी थी जो लंका के पहरे पर रहती थी। तो आप जानते होंगे, लेकिन हम तो सत्संग बना रहा को रोक लिया। महाराज रात को क्यों जा रहे थे, लेकिन आप सत्संग का विषय सुन रहे हो ना, इसलिए वही सुना। उन्होंने क्या कहा कि तुम चोर हो क्योंकि रात को जा रहे हो। पहले तो हनुमान जी ने कहा भाई हम चोर नहीं, जिसकी नौकरी कर रही हो ना वो चोर है, जिसकी नौकरी तुम कर रहे हो वो चोर है। लंगनी ने कहा मैं जाने नहीं दूंगी, मैं पहरा दे रही हूँ। हनुमान जी ने एक आध बार अनुनय भी नहीं किया। बाद में जब वो नहीं मानी तो एक मुक्का उसको मारा लंकनी को, और ढनमना करके नीचे गिर गई और खून की उल्टी हो गई। खून की उल्टी। जब खून की उल्टी हो गई तो पहले हनुमान जी को चोर कहने वाली, पहले हनुमान जी को चोर करने वाली, और जब मुक्का लग गया उल्टी हो गई तो बैठ करके खड़ी होकर के क्या कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग, अतुलनता ही सकल मिल जो सुख लो। ये है सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाइक अंग, तुलनता ही सकल मिल जो सुख लो। सत्संग। हनुमान जी कथा सुना रहे थे, पंडाल लगा रहे थे, माइक बजा रहे थे, और न तो कीर्तन ही उससे कराए, वैसे कीर्तन तो कराते थे। क्योंकि जब राक्षसियां हनुमान जी को खुश करने के लिए जब गली से गुजरते थे तो कहते थे वही आ गया, वही आ गया, वही आ गया जो चला गया था। बोलते वीर बजरंग बली की। अब नहीं छोड़ेगा ये, तो क्या करते थे बचने के लिए कि अब छोड़ दे, तो ताली बजा के क्या करती थी सारी राक्षसियां, हम तो राक्षस से भी गिरे हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। और वो जो है भैया हनुमान जी ने कुछ करा किया ही नहीं, उसको केवल मुक्का मारा। तो सत्संग के बहुत प्रकार हैं। जो तुम्हें पावन कर दे प्रकार वही तुम्हारे लिए सत्संग है, जो तुम्हें पावन कर दे। अगर पावन ही नहीं हो पाए तो सत्संग ही बेकार रहा। तो हनुमान जी के क्या किया, जो पावन, जो हनुमान जी ने मुक्का मारा ना, तो हनुमान
हनुमान जी महाराज के छूने से पावन हो गए, क्योंकि वो इतने पावन ही हैं कि तुलसीदास जी ने सबको स्पर्श करके प्रणाम किया। लेकिन जब नंबर आया ना, कितने लोग कहते ना वो औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। काहे को नहीं करनी चाहिए? तो लोग क्या कहते हैं, अरे वो ब्रह्मचारी है ना इसलिए नहीं करनी चाहिए। कितनी मूर्खता की बात। अरे तुम्हें कितना पाप लग रहा है, ऐसे महान कार्य को करने से तुम जीव को रोक रहे हो। नहीं, औरतों को तो करना ही नहीं चाहिए। पाप काहे को पाप लगे भैया? वो ब्रह्मचारी है। ओहो, तो वो ब्रह्मचारी है तो औरत क्या व्यभिचारिणी है? कैसी अटपटी बात है। हनुमान जी महाराज केवल पवित्रता को प्यार करते हैं। हो सकता है पुरुष नारी से भी बहुत ज्यादा पवित्र हो, ये कौन जान सकता है किसका मन कैसा है। और नारी तो साक्षात भक्ति का स्वरूप है, भक्ति कैसे अपवित्र हो सकती है? क्षणिक भले हो सकती है, किसी संत का समागम न मिला हो भले हो सकती। अगर औरतों से हनुमान जी महाराज को इतनी बड़ी नफरत थी कि तुम मुझे मेरे सामने नहीं आना, मुझे पूजना नहीं, तो जब माँ जानकी के सामने गए तो वो भी तो औरत ही थी, और जब वो देने लगी तब कह दिए होते कि तुम मत देना मुझे, क्योंकि औरतों को मैं सामने आने ही नहीं देता। कहती होते तुम्हारा दिया हुआ मुझे नहीं चाहिए। जब वो कह देने लगी तो हनुमान जी ने झोली फैला लिया। जब वो देने लगी तो झोली फैला लिया। क्या कहने लगी कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। जा पुत्र, आज के बाद बुढ़ा नहीं होगा, तुम मरेगा नहीं कभी, सारे गुणों का भंडार। तब मैं मानता हनुमान जी को, जब हनुमान जी ये कह देते कि ना 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 ना, ना औरत की तो दी हुई कोई चीज मैं लेता ही नहीं हूं। तो अगर वो तुम्हारी पूजा न स्वीकार करें तो मेरी बात याद दिला देना, इसलिए कि तुम औरत हो इसलिए तुम मेरी पूजा करने के अधिकारी नहीं हो। तब कहना कि मेरे यहाँ एक संत आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जब हनुमान जी मना करने के लिए आवे तो उनसे पूछ देना कि जब हमारी जात से गुण लेते समय, वैभव लेते समय आपने मना नहीं किया तो आज हमें पूजने के लिए क्यों मना कर रहे हो? इसलिए हनुमान जी की पूजा करने के हर जीव अधिकारी। ये तो स्वयं ही जीव को देखना चाहिए, तो बताने की बात नहीं है कि मैं कब पूजा करने लायक हूं कब नहीं लायक हूं, ये तो जीव को स्वयं ही देखना चाहिए। लेकिन इसमें हनुमान जी को शामिल कर देना, ना 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 वो तो पूजा नहीं कराते औरतों से, तो फिर बहुत दुख की बात है। इस तुच्छ जीव के माध्यम से अनेकों माताओं ने हनुमान जी की साधना चालू कर दी, लेकिन आज तक तो हनुमान जी मुझे मना करने आए नहीं। जो कदम कदम पर मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं वो कभी कहने तो आए नहीं कि एक काम करो कि औरतों से मेरी पूजा बंद करा दो। इसलिए हनुमान जी के इतने पावन हैं कि पुरुष भी उनको छूने का अधिकारी नहीं है। अगर मन में कुछ है, क्योंकि तुलसीदास जी ने नहीं छुआ था, सबको चरण बंदन किया था और हनुमान जी को दूर से प्रणाम किया था। दूर से प्रणाम करने के दो कारण थे। दूर से प्रणाम करने के दो कारण थे। वो कौन से दो कारण थे? पहला कारण यह था कि अगर मैं नीचे झुक गया तो आप चलते फिरते मंदिर हो, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं वो जीव नहीं होता, वो तो चलता फिरता मंदिर है। जिसके हृदय में भगवान बसेंगे उसे जीव नहीं समझना, वो तो चलता फिरता मंदिर है। फिर वो तो चलता फिरता मंदिर हो गया। उन्होंने सोचा कि चलते फिरते मंदिर है, इनके मन मंदिर में सीताराम जी की झांकी है, अगर मैं झुक गया तो सीताराम जी के दर्शन ही कैसे कर पाऊंगा। और दूसरा कारण क्या था कि हे प्रभु आप परम पावन हो, इतने पावन को मेरे गंदे हाथ स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए जो है ना मैं आपको छूने का अधिकारी नहीं हूं। इसलिए सबको ऐसे प्रणाम करते हैं और हनुमान जी महाराज को हाथ पीछे करके प्रणाम करते हैं, चाहे वो नर हो या नारी। उसका उद्देश्य ये है, ये कोई गलत फहमी या किसी प्रकार का पाखंडवाद नहीं है।
हनुमान जी ने छुआ तो सत्संग की महिमा में क्या सुना कि वही राक्षसी थी, चोर कहती थी, क्षण भर के स्पर्श का सत्संग मिल गया और खून की उल्टी जो हुई वो क्या हुई, वो पाप निकल गया। जब तक पाप निकलेगा नहीं तब तक सत्संग उतरेगा ही नहीं। अगर एक पात्र में कोई चीज भरी हुई है तो दूसरी चीज उसमें कैसे जाएगी, बाहर जाएगी। उसी प्रकार से जब मन रूपी पात्र को जीव खाली कर लेता है पाप से, तब उसमें सत्संग क्षण भर में उतर जाता है। और तब कहने लगी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धैर्य तुलाई के अंक और तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो। ये अब कहने लगी कि स्वर्ग के सारे सुखों को, स्वर्ग के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दो। सत्संग को सुनना थोड़ा बार बार घड़ी देखना, ऐसा नहीं कि आप लोग कोई देख रहे हो, मैं दृष्टांत समझाना। सत्संग सुनना वो है कि जो सब कुछ भूल जाना। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धैर्य तुलाई के अंग और तूल नता सकल मिली जो सुख लो। सत्संग भक्तों, इस राक्षसी की परिभाषा के साथ ही आज का ये विषय समाप्त होता है कि उसने राक्षसी होकर के कहा कि सत्संग के सुख को ताजते ही, क्योंकि दिल्ली में जो डेरा स्थान है, गांव है, कमाल भक्तों पे आए संकट तू देता पल में टाल। भक्तों पे आए संकट तू देता पल में टाल। हो डेरा बाल संत तूने कर दिया कमाल। क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल हो गया। जपता है माला तू सदा ओम नमः शिवाय की। शक्ति स्वयं ही सुनती है सत्संग को तेरे। शक्ति स्वयं ही सुनती है सत्संग को तेरे। भक्ति भी नाचती है सतगुरु अंगने में तेरे। भक्ति भी नाचती है सतगुरु जो दर पे आए तेरे, जो दर पे आए तेरे तू करता माला माल। हो डेरा वाले संत तूने कर दिया कमाल। हो डेरा वाले संत तूने कर दिया कमाल। दूसरी बात, हाथों में तेरे शंख बड़ा प्यारा लागे रे। हाथों में तेरे शंख बड़ा प्यारा लागे रे। अंबर में जैसे पूर्णिमा का चांद साज रे। अंबर में जैसे पूर्णिमा का चांद साज रे। तू रंग से राजा बनाए एक ही पल में। तू रंग से राजा बनाए एक ही पल में। हर भक्त की तू याद रखता अपने ही दिल में। हर भक्त की तू याद रखता अपने ही दिल में। जिस पर तेरी दृष्टि पड़े, जिस पर तेरी दृष्टि पड़े तू करता है निहाल। हो डेरा वाले संत तूने कर दिया कमाल। हो डेरा वाले संत तूने कर दिया कमाल। अंतिम पंक्तियां, आंखों से देखा वो, कानों से सुनी कोई बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं, कोई झूठ नहीं। जिस तरह अंतिम 4 लाइनें जो आंखों से देखा, आज भी वो काम हो रहा है जहां गुरुदेव रुके हुए हैं। साक्षी है सैकड़ों नर और नारी जो गुरुदेव के पास पहुंचते हैं, वहां जहां गुरुदेव रुके हुए हैं, जहां गुरुदेव के सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं। क्या है वो, देखने पे ही भरोसा करना, मैं नहीं कहता भरोसा करना। चलते हैं फूल धीरे धीरे तेरे तप से। चलते हैं फूल धीरे धीरे तस्वीरों पर। तेरे फूल तेरे तप से। नचते हैं बिल्ब पत्र सतगुरु तेरे तप से। नचते हैं बिल्ब पत्र सतगुरु तेरे तप से। फिरती है माला बजरंगी की तेरे जप से। फिरती है माला तेरे जप से। गंगा बहे जटा से गुरुदेव चरण वंदना मेरी करो स्वीकार। ये विनती मेरी सुन ले,
दिया कमाल, हो डेरा वाले संत तूने कर दिया कमाल। बोल सतगुरुदेव ब्रह्म भगवान की जय। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। एक तो जीव का संबंध इस जन्म का होता है, और एक अगर आपके शिव जी इष्ट हैं जन्म जन्म के, तो आपको शिव जी का ही ध्यान ज्यादा आएगा। पाया है प्रतिज्ञा पाए हो कभी हो पाया दिव्यांतरिक्ष पाया विष्णु इन्न प्रेता विष्णु शूरासी विष्णु दूर्वासी वैष्णवमासी विष्णवे अग्निर्देवता भातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता बसव देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुता देवता प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागा नगाय तुतय विभूषिताय गोरे सुताय गणनाथ नमो नमस्ते अन्या पूजा ऋतुभिषेकं प्रियंतां नमो नमः। ओम गुरु पद्मावती मेरा सावत्री विजया देव गणा प्रगा मातरो लोक मातरे हृष्टि पुष्टि रात सृष्टि रात्मने हृदय पूजा से तेरा सूरत मात्रे गात्यावे नमः यादरी स्वयं भोगलिनाम भवने सुलग्ने पापात्मनावतन स्वामिष्ण परिपाल देवी गौरियादि मात्र के जो प्रियंताम नमो नमः। भाभी जी आप थोड़ा इधर नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवा। ये छोड़ दिया पानी
आज आप सब लोगों को आपको जाननी है। सर्वे
त्र्यंबके भूमि नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा सदा शिवमात्री स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा नमो देवी शिवाय नमः नमः रताय नाम बेटा यहाँ बोलो पंडित जी बोलो बोलो यार बोल बोलो फटाफट ओम गणगण नमः यम माधवने गणाते महादेव शंभो सामसाय स्वाहा किसी का है आराम से थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा इतना नहीं जितना बड़े बनाए या ना सोए बड़ो अच्छा है तो पूरा बैठ जा स्वाहा
Hare
आराम आराम से आराम हो गया। हाथ जोड़ो, एक ही बात है। इधर भी दो महाराज, इधर भी दो। गुरु महाराज की जय। हाँ जी, गाने गाने पापा ब्रह्म भगवान की जय। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः